बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। वीज़ा चैनल के प्लेटफार्म से मैं हूँ वसीम मसीह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा स्पेन का विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड शेंजन वीज़ा कैसे लगवाना आपने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आपने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है और अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है कि अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश भी है तो भी आपका वीज़ा लग जाए। तो ये सारे की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा एंड वो बातें भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो तो आज तक ना किसी एजेंट ने आपको बताई होंगी एंड ना ही किसी कंसल्टेंट ने आपको बताई हैं कि कैसे फ़ाइल को तैयार करना है, किस तरह से आपकी फ़ाइल स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल फ्री में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद वीज़ा रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों तक पर वक्त पहुँचती रहें और इसमें फ़ायदा आपका ही है। तो दोस्तों, चलिए प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक हैं, आपकी फ़ाइल कंप्लीट है, कोई बोगस एंट्री बीच में नहीं है, कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया, तो आपको 50% चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके बाद वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी में मिनिमम 6 माह का टाइम हो। आप अगर मैरिड हैं तो आपकी MRC बनी होनी चाहिए और आपके बच्चों की FRC बनी होनी चाहिए, और अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC बना होना चाहिए एंड साथ में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए जो ये शो करेगा कि आप किसी लीगल एक्टिविटी में, किसी ड्रग एक्टिविटी में अपने कंट्री में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से आपने NOC लेना है, वो साथ लगाना है। अगर आपका बिज़नेस है तो आपने अपना बिज़नेस का कार्ड लगाना साथ, और आपने NTN एंड अपने जो आपने टैक्स पे किए हैं उनका 2 साल का कार्ड लगाना। अब बेसिकली होता है कि हम लोग शो करते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस है, इतने ज़्यादा हमारे पास फंड्स हैं, लेकिन जब टैक्स रिटर्न की बात आती है तो 1 रुपया टैक्स नहीं हमने पे किया होता। तो फिर वो देखने वाला समझता है कितना बड़ा बिज़नेस है और है ये टैक्स चोर, तो वो फिर आपको कैसे वीज़ा दे देंगे, वो आपका कभी वीज़ा नहीं लगाएंगे, चाहे कोई भी कंट्री है। वो समझेंगे कि ये बंदा 2 नंबर है, ये हमारे कंट्री में भी आके 2 नंबर ही करेगा, तो इससे बेहतर है कि हम इसको वीज़ा ही ना दें। तो अगर आप अपने आप को बिज़नेसमैन शो करते हैं तो फिर आपको अपने फ़ंड्स का रिकॉर्ड सारा, अपने टैक्स रिटर्न्स भी साथ लगाने पड़ेंगे। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि चाहे आपका बिज़नेस छोटा है, आप 10-15 हज़ार टैक्स जमा करवा दिया करें साल बाद। इससे ये है कि आपका NTN, आपके टैक्स रिटर्न का जो रिकॉर्ड है वो मज़बूत होता है। देखने वाले को पता चलता है कि ये इस कंट्री का रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है, टैक्स पेयर है, एक अच्छा आदमी है। अगर हम इसको विज़िट करने के लिए देते हैं तो ये वापस आएगा, वापस विज़िट करके हमारे कंट्री से। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी सैलरी, ये 30-40 हज़ार सैलरी वाले या जिनकी बैंक स्टेटमेंट है 6-7 लाख की, वो अप्लाई ना करें, बिकॉज़ वो अगर अप्लाई करेंगे अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे एंड अपना मनी भी वेस्ट करेंगे। सो बैंक स्टेटमेंट मिनिमम आपकी 10 लाख से कम ना हो एंड सैलरी पर्सन है अगर आप, तो मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी 1 लाख से कम ना हो। तो अगर आपकी इतनी सैलरी है और इतनी आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पेन के विज़िट वीज़े के लिए। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है बैंक स्टेटमेंट का। तो मेरे भाइयों, बैंक स्टेटमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, हमारी 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, हमने बनाई हुई है, हम बनवा लेंगे। तो ये इस तरह की जितनी भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये जब साथ लगती हैं तो ये वीज़ा रिफ्यूज़ करवा के वापस आती हैं। तो इस तरह के बैंक स्टेटमेंट से वीज़े नहीं लगते। एक्चुअली में ये बैंक स्टेटमेंट ही है जो हमारे वीज़े को रिफ्यूज़ करवा देती है, क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट उनके क्राइटेरिया के मुताबिक लगाई नहीं होती। एक्चुअली जो समझने वाली बात है वो ये है मेरे भाइयों कि बैंक स्टेटमेंट ये नहीं होती कि आपके पास इतने पैसे हैं, बल्कि बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आपने 6 माह में क्या अर्न किया, उसमें से क्या एक्सपेंस किया, उसमें आपको सेविंग क्या हुई, ये सारा रिकॉर्ड आपने साथ लगाना होता है। और क्या आपके पास इतनी सेविंग है कि आप विज़िट करना चाह रहे हैं और विज़िट करने के बाद आप वापस आ जाएंगे एंड आप
की जो इनकम है वो अफेक्ट नहीं करेगी आप पे। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको पूरे 6 माह अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें डेली कोई ट्रांजैक्शन करवानी पड़ेगी, कुछ जमा करवाना पड़ेगा, कुछ निकलवाना पड़ेगा, एंड एट द एंड ऑफ मंथ कुछ सेविंग उसमें रखनी होगी। तो जब ये सारा प्रोसेस आपका एक रेगुलर तरीके से चलेगा, मतलब आपकी एक पॉकेट मनी है, आपकी एक इनकम है, वो रेगुलर आप बेसिस पे उसको एक्सपेंड करते हैं, उसमें से एट द एंड ऑफ मंथ आपको कुछ बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रेगुलर ही अपना डिजिटल रिकॉर्ड आपने शो करवाना है, अपना उनको रेगुलर ही मैनुअल बताना है कि मैंने 6 माह में ये काम किया, मुझको इतने बच गए, इतने मैंने खर्चे थे। वो सारा करने के बाद मेरे पास इतनी सेविंग हो गई और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन पैसों से विज़िट कर लूँ। ये बैंक स्टेटमेंट होती है। ये बैंक स्टेटमेंट नहीं होती 2 माह किसी से पैसे लिए, बैंक में रखवा दिए और 6 माह की स्टेटमेंट ले ली और कह दिया कि मेरी 3 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, 50 करोड़। वो पागल नहीं बैठे। ये बात याद रखें। आपने 1-2 दफ़ा वीज़ा अप्लाई करना है। उन्होंने रोज़ आप जैसों के तकरीबन 100-150 वीज़ा उन्होंने चेक करना है। तो उसमें से जो सही चीज़ होती है वो उनको नज़र आ जाती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में देखने में नज़र आ जाती है। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट पर पूरा फोकस करें। अगर आप स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा या फिर शेंजन वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो अपनी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उस पर पूरा फोकस करें, उसको स्ट्रांग बनाएं, उसको डेली बेसिस पर मेंटेन करें। बिकॉज़ ये आपका डेली का रिकॉर्ड होता है कि आपने स्टार्ट ऑफ मंथ पे क्या अर्न किया, पूरे मंथ क्या एक्सपेंस किया, एंड एंड ऑफ मंथ आपने क्या उसमें से सेव किया।